देश के समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लेकर के साथियों स्थिति स्पष्ट हो गई है और साथियों स्पष्ट रूप से NIS के माध्यम से डीएलएड डिप्लोमाधारी जो हमारे समस्त साथी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से मौके से बाहर कर दिया गया है। साथियों बात करें तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, कहीं ना कहीं बीएड जिस प्रकार से बाहर किया गया था कुछ उसी तरीके का हश्र जो है हम सबका हुआ है। साथियों बात कर लें, इसके अहम कारण ये रहे हैं कि एनसीटी ने जो मानक बनाए थे कहीं ना कहीं उसमें जो 6 माह की छूट प्रदान करके प्रशिक्षण दिया गया था, आखिर उसको क्यों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं किया गया। इसका अहम कारण ये है साथियों, आपको अवगत करा दें, जो 2010 में स्पष्ट रूप से एनसीटी का एक नोटिफिकेशन है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है, उसी के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं और उसी के कारण जो है एनआईएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। तो साथियों सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब ऐसा ही कर रहा था तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये कोर्स फिर क्यों कराया गया, क्यों इसको 2 वर्षीय पाठ्यक्रम क्यों नहीं रखा गया जब स्थितियाँ ऐसी ही थी। साथियों बात करें इन सर्विस टीचर्स को अगर एक कोर्स कराया गया तो इसका फिर मुद्दा क्या रह जाता है, क्योंकि वो इस फैसले से इस प्रकार प्रभावित होंगे, अगर उन्होंने कहीं पे चैन भी पा लिया है तो उनका चैन भी कहीं ना कहीं निरस्त होने के कगार पर जाएगा। तो इससे लाखों परिवारों के जो कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर था वो छिनता दिख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो सुनाया है कहीं ना कहीं उन बेसिक चीज़ों पर पॉइंट पर विचार करते हुए सुनाया है जो कहीं ना कहीं आपके स्पष्ट रूप से खिलाफ गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो मानक तय किए गए कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमियां जरूर रही और 18 माह के प्रशिक्षण के लिए जो इन सर्विस टीचर के लिए स्पष्ट रहा उसकी स्थितियां स्पष्ट हुई। इसके पहले सभी को अवगत करा दें, MHRD के निर्देश पर बीएड के लिए जो नोटिफिकेशन 2018 की थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। तो साथियों बात करें, इस प्रकार एनसीटी की लगातार नोटिफिकेशन रद्द की जा रही है और उन्हीं के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि अब जो है किस चीज़ पर व्यवस्थित होकर के क्या भरोसा किया जाए कि अभ्यर्थी अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकेंगे। साथियों बात कर लें, यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जब आप सभी को पता है 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके लिए 1 से 8 तक अभ्यर्थियों के लिए, तो उसके लिए आपने क्यों, ये सबसे बड़ा फैसला है, क्यों ये डेवलप किया गया कोर्स जिसमें 18 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा यही उठ रहा है और यही सबसे बड़ी जो है हार का मुख्य कारण साथियों रहा है। अब जो ऐसा कि साथियों आपको अवगत है कि जजमेंट में स्पष्ट हो गया है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है हम साथियों को बाहर कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से एनआईएस के 18 माह के कोर्स को जो ओडीएल मोड से कराया गया था उसको मानने की स्थिति को लेकर के स्पष्ट कहीं ना कहीं आदेश पारित कर दिया गया है। तो साथियों ये तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं अस्पष्ट खबर निकल कर सामने आई है, जैसा कि हमने पहले आपको अवगत कराया था सभी साथियों की। जब कोर्ट में स्टार्ट हुआ था मामला, जब सुबह यहाँ पर डिसीजन दिया गया था तब स्पष्ट रूप से बताया गया था कि लीव ग्रांट की गई है और जो कहीं ना कहीं जितनी भी याचिकाएं थी उनको जो है स्पष्ट रूप से अलाउ किया गया है। तब स्पष्ट हो गया था कि हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर का कंक्लूजन निकाला गया तो स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंततः जो है हमारे एनआईएस के माध्यम से 18 माह के प्रशिक्षण को इनवैलिड माना है और हमें जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है शिक्षक भर्तियों में मौके से बाहर करते हुए और कहीं ना कहीं हमारे प्रशिक्षण के जो प्रमाण पत्र हैं कहीं ना कहीं उनका भी हश्र अब वही हुआ है जो बीएड के लिए सीटेट और टेट के प्रमाण पत्रों का हुआ जो आदेश के बाद। तो साथियों अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए अब जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जो यहाँ पर लाखों एनआईएस परिवार है उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचा जाए, जिनको जो है स्पष्ट रूप से कोर्स कराया गया था, क्योंकि जो ये आदेश है क्या इन सर्विस टीचर इन सर्विस रहेंगे, सबसे बड़ी बात यही है। अब जो है कहीं ना कहीं इस आदेश को अगर देखें तो इन सर्विस टीचरों पर भी बहुत बड़ी उनके चयन पर जो है तलवार लटकती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर भी विचार करना अब सरकार की सबसे बड़ी बात है। साथियों बात करें सुप्रीम कोर्ट फैसले से के लिए, अगर साथियों बात करें तो पूर्व में जस्टिस जो आपके हैं चीफ जस्टिस उन्होंने स्पष्ट कर रखा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य है, अगर सरकार को लगता है तो विधायिका उस पर कोई ना कोई जो है फैसला ले और कानून बना सकती है। तो साथियों यहाँ पर एनआईएस डीएलएड के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अब सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि वो इसके लिए कुछ लेकर के आए, क्योंकि जो निर्देश थे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमान्य नहीं किया है और उनको बाहर कर दिया है। तो इसका स्पष्ट निर्देश यही है कि आपको इन 15 लाख अभ्यर्थियों के जो परिवार
परिवार है उनको एक तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी भर्ती में भी नहीं आ सकते, क्योंकि जो उनका आसरा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का था तो वो भी समाप्त होगा। अगर बीएड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहीं ना कहीं उनको कुछ चांसेस मिलेंगे अगर उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है, लेकिन एनआईएस से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ना तो इन सर्विस टीचर्स को कोई लाभ मिलेगा और ना ही भविष्य की भर्तियों में कोई लाभ मिलेगा। तो इससे स्पष्ट होता है यहाँ पर सबसे बड़ा निर्णय लेना अब सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो चयनित शिक्षक हैं आखिर उनके भविष्य का सवाल है और उनके लिए अब सरकार को फैसला ले करके कहीं ना कहीं अध्यादेश के साथ अगला कदम उठाना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं एनआईएस परिवार जो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उनका भी भविष्य सिक्योर हो सके। तो निवेदन है साथियों, अपने समस्त साथियों को वीडियो शेयर कीजिएगा और हम आशा और यही विश्वास रखेंगे कि जल्द से जल्द हमारे लिए सरकारी स्तर पर या शिक्षा मंत्रालय कोई नया निर्णय जरूर लेगा, क्योंकि जो आदेश है वो कहीं ना कहीं अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों बात करें अगर कहें तो ये आदेश अब पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा और पूरे देश के सभी राज्यों में ये ऐसा होगा कि हमें किसी भी भर्ती में स्थान नहीं मिलेगा। और साथियों जो चयनित साथी हमारे हैं उनके लिए तो सबसे बुरा सपना यही है कि उनका चयन आखिरकार कैसे सिक्योर होगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो हम यही चाहते हैं कि शिक्षा मंत्रालय इस चीज़ को जाने, परखे और देखे और एक बार अच्छा और महत्वपूर्ण निर्णय जरूर ले, वरना इसी तरीके से अगर आदेश आते रहे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के और साथ साथ जो भी चयनित हैं उनके लिए क्या होगा। तो निवेदन है सभी साथी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी चीज़ें हैं आर्डर से संबंधित उनको हम बराबर आपको अवगत कराएंगे। जो भी आपकी जिज्ञासा है उन पर भी लगातार हम बात करते रहेंगे और लगातार ये यूट्यूब चैनल आप सभी के साथ बना रहेगा। जब से आपकी स्टार्ट हुई है मामला तब से और अब तक जो है साथियों इस चैनल के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको अवगत कराई जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जो भी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। और निवेदन यही है कि सरकार हमारे पक्ष में कोई अब फैसला ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कहीं ना कहीं वो पूरे देश में लागू होगा और सरकार जो है स्पष्ट रूप से उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान कर सकती है। विधायिका के पास अधिकार है, प्रावधान कर सकती है अगर यहाँ पर चाहे तो। निवेदन है वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।